सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, चाहे आप लोग क्लर्क, एसएससी, पीओ, नेफ्ट, क्लैट, एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हो, आप सभी कोई को कॉमन एरर्स का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग कुछ कॉमन एरर को देखते हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। कॉमन एरर में बेसिकली 4 या 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फुल स्टॉप जहां होते हैं वहां तक के पार्ट में से किसी एक पार्ट में एरर होता है। अगर उस पार्ट में एरर ना हो तो सॉल्यूशन होगा लास्ट पार्ट, नो एरर। तो चलिए एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है हमारा, इफ यू हैड टोल्ड मी ए आई वुड हैव हेल्प्ड यू, बी सॉल्व द प्रॉब्लम, सी नो एरर, डी। देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा डी, क्योंकि वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशनल टर्म का यूज किया गया है और कंडीशनल टर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा रहेगा तो इसके बाद आने वाला टर्म हमेशा ही सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द टर्म रहेंगे, और जो है भी, इसीलिए वाक्य शुद्ध है। क्योंकि हैड के बाद इफ के आया है, तो इफ यू हैड है तो हैड के बाद V3 आना चाहिए, आया है। और सब्जेक्ट के बाद वुड आ सकता है, वुड के बाद V1 आना चाहिए जो कि हैव है, और हैव के बाद एट एनी कॉस्ट V3 आना चाहिए, वो भी है। तो ये वाक्य तो शुद्ध है। यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैंने आपकी मदद की समस्या को हल करने में की होती, लेकिन ना तो आपने कहा और न ही मैंने आपकी मदद की। कॉमन एरर 2 को, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड बी एन इंटरेस्टिंग बुक, सी नो एरर, डी। तो ये इतना इजी है, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं आई थिंक। दी अरेबियन नाइट्स भले ही नाम प्लूरल है, लेकिन ये नाम है एक पुस्तक का, जिसे हिंदी में कहते हैं, रामानंद सागर द्वारा रचित एक सीरियल भी इस पे बनी थी, अलिफ लैला। दी अरेबियन नाइट्स अर्थात अलिफ लैला। तो ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के साथ हमारा पार्ट बी में एरर है, आर का प्रयोग नहीं होगा। एक पुस्तक है, एन इंटरेस्टिंग बुक से भी समझ सकते हैं, तो इज का प्रयोग होगा, और इज का प्रयोग होते ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, द नाइन्थ गेट्स वर रियली अ फेमस नॉवेल, नो एरर, डी। तो यहां दी नाइन्थ गेट्स एक फेमस नॉवल का नाम है, इसीलिए यहां पर वर की जगह वाज का प्रयोग होगा। चलिए कॉमन एरर 3 को देखते हैं। 3 में देखिए, ही ए लव्ड हर, बी डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, सी फुल स्टॉप, नो एरर, डी। तो इसके जो आंसर होंगे वो होंगे आंसर सी। यहां डिस्पाइट ऑफ के बजाय केवल डिस्पाइट का प्रयोग शुद्ध होगा। स्मरण रखें कि प्रीपोजिशन डिस्पाइट इज इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ, तथा इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन स्पाइट के बाद हमेशा ही ऑफ आता है, एवं डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। यहां इसका अर्थ ऑल्दो वी डिड नॉट इंटेंड टू होगा। उदाहरणार्थ, शी हेल्पेड हिम डिस्पाइट ऑफ हरसेल्फ। तो यहां पे
गलत है, डिस्पाइट ऑफ न होकर केवल डिस्पाइट होगा या इन स्पाइट ऑफ। अब थोड़ा सा हम लोग इसको अर्थ समझते हैं। वह उसे प्यार किया अपने खुद के विरोध के बावजूद। तो अब आगे चलते हैं, कॉमन एरर 4 को देखते हैं। 4 में है ऑफ ऑल द मॉडल्स ए जेसिका इज बी द मोर गुड लुकिंग वन फुल स्टॉप सी नो एरर डी। तो यहां पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। यहां दी मोर के स्थान पर दी मोस्ट का प्रयोग शुद्ध होगा, क्योंकि ऑफ ऑल दी मॉडल्स से भाव यहां सुपरलैटिव डिग्री में है। स्मरण यह भी रखे कि जब वाक्य में हमारा स्टेटमेंट वन पार्टिकुलर नाउन के संदर्भ में किसी भी अन्य से अधिक ट्रू हो को एम्फेसाइज करता हो, तो ऑफ प्लस ऑल प्लस पीसीएन का प्रयोग होता है। ऑफ ऑल द टीचर्स अशोकानंदा इज द मोर अल्टीमेट नैरेटिंग वन नो एरर डी। तो यहां पे जाहिर सी बात है मोर की जगह मोस्ट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। When I went there, Charles is playing B, a game of chess, full stop, C, no error, D। तो इसमें जो आप देख सकते हैं बड़े गौर से कि आंसर होगा बी। अब इसका डिटेल्ड में चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में है, अतः यहां इज के स्थान पर वाज का प्रयोग शुद्ध होगा। स्मरण रखें कि वेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसका प्रयोग एट और ड्यूरिंग द टाइम दैट समथिंग हैपेंस के अर्थ में हुआ है। अतः यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज वेन आई वेंट देयर के अनुसार ही प्रिंसिपल क्लॉज का निर्माण करना पड़ेगा। वाक्य तभी एक सार्थक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूप लेगा। इसीलिए वेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस जो प्रिंसिपल क्लॉज में है, में इज के स्थान पर वाज का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वाक्य शुद्ध होगा। जैसे अशोकानंदा लव्ड मैथमेटिक्स व्हेन ही इज एट स्कूल में आप समझ सकते हैं अशोकानंदा लव्ड मैथमेटिक्स है, लव्ड है, तो व्हेन ही इज एट स्कूल में इज के स्थान पर वाज का प्रयोग करना होगा। अशोक सर गणित को बेहद पसंद करते थे जब वो विद्यालय में थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए अपना एलिजिबल सजेशन, कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।